बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स यानी रिटेल क्लाइंट्स के डेटा से। तो वो गए हैं मोस्टली बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी मोस्टली गए हैं बुलिश। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं, वहाँ पे कुछ हिडन पोजीशन दिखाई दे रही है क्या और ओवरऑल क्या सीन बन करके निकल करके आ रहा है वो भी देखेंगे। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्सड है और नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो देखी वो पार्टिसिपेंट वाइज पोजीशंस आ रखी थी और अब हम यहाँ पे देखेंगे वही सेम नंबर्स इस कॉलम में, नेट बाय सेल टुडे वाले में, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड सो ऑन, यानी इंस्ट्रूमेंट वाइज। ये कल तक की पोजीशन थी जो आज तक कैरी हुई थी, आज मॉर्निंग तक। इन दोनों को एडअप कर देंगे तो कल मॉर्निंग तक के लिए यानी टुमारो के लिए वो ये पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो यहाँ पे देखेंगे, हम फोकस करेंगे 2600 लॉट रिटेलर्स ने बाई किए हैं, उनके 64,000 लॉट लॉन्ग हो गए अभी। और डीआईएस का लगभग वही नंबर है, 23,000 लॉट शॉर्ट। और 2800 लॉट की बाइंग एफआईज ने भी करी है, उनके 27,000 शॉर्ट्स हैं अभी। और 5600 लॉट की सेलिंग प्रोज ने करी है, उनके ऑलमोस्ट 13,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर और कॉल राइटिंग करके गए 60,000 लॉट्स की। कल तक थी उनकी राइटिंग ओवरऑल 1,47,000 लॉट्स, अब वो बढ़ के हो गई है 2,07,000 लॉट्स। एफआईज ने थोड़ी सी कॉल बाय करी है अराउंड 17,000 लॉट्स, उनकी अब टोटल कॉल बाइंग हो गई है 2,14,000 लॉट्स। और जो प्रोज की राइटिंग थी वो थी ऑलमोस्ट 50,000, उसमें से आज उन्होंने 43,000 के करीब कवर कर लिया और 6,400 लॉट उनके अभी भी राइटिंग में है। और इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, तो अच्छी खासी बाइंग रिटेलर्स की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। 2,15,000 लॉट उन्होंने बाई किए हैं और 3,47,000 लॉट उनके अभी भी शॉर्ट में है, क्योंकि पहले से ही वो 5,62,000 लॉट सेल में थे। एफआईज का डेटा देखें तो 33,000 लॉट्स का उनका ओवरऑल आज का सेल आया है और 2,84,000 पहले लॉन्ग में थे वो पुट में, अब 2,51,000 लॉट लॉन्ग में आ गए हैं। 1,83,000 लॉट की सेलिंग उन्होंने प्रोज ने करी है आज, और वो पुट बाय से यानी पुट लॉन्ग से हट करके पुट सेल में आ गए 19,000 लॉट्स। सबसे अच्छी खबर जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है स्टॉक फ्यूचर से, कि वहाँ पे फाइनली एक साइन ऑफ रिलीफ जिसे कह सकते हो वो दिखा है। ऑलमोस्ट 25,000 लॉट्स की बाइंग आई है, अब उनके शॉर्ट्स घट के रह गए हैं 1,50,000, क्योंकि पहले 1,75,000 लॉट सेल में थे वो। और स्टॉक ऑप्शन से भी अच्छी खबर आ रही है, रिटेलर कॉल बेच के गए हैं, पुट बाय करके गए हैं, यानी स्टॉक्स में वो ओवरऑल पूरे बियरिश ही गए हैं लगभग। तो चलिए, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं एनएसई की वेबसाइट पे, और वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें। डीआईज बाय करके गए हैं 626 करोड़, लेकिन 1,900 करोड़ का एफआईआईज का अभी भी सेल आया है, यानी सारा कुछ अच्छा होने के बावजूद कैश में उनकी अभी सेलिंग कंटिन्यूड है। तो यहाँ पे भी हमें वॉच करना पड़ेगा इस कॉलम को कल परसों के लिए भी, कि वहाँ पे बाइंग शुरू कब होगी, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो स्टार्ट होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या टेम्प्रेरी बॉटम बन गया, अदरवाइज़ जो भी बाउंस आएगा वो हमारे लिए शायद वो टेम्प्रेरी ही रहे। तो अब निफ्टी के ऑप्शन देखते हैं, और जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था 19,300 का, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, पॉजिटिव ब्रेकआउट दिया। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्लियर थी कि हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है, क्योंकि डेटा के अंदर मिक्स दिखाई दे रहा था। एफआईज थोड़ी सी पोजीशन बुलिश लेकर के गए थे, ऑल्दो ओवरऑल डेटा जो था वो नेगेटिव था, बट इंक्रीमेंटल डेटा जो बना था वो थोड़ा सा बुलिश बना था, स्पेशली एफआईज का। सो उसने काफ़ी वर्क किया और उसकी वजह से शायद मार्केट जो है थोड़ा सा खिंचा, आज अच्छा खासा खिंचा। आखिरी आधे घंटे की सेलिंग छोड़ दें तो एक बढ़िया अप मूव ओवरऑल मार्केट में मिला। सो कुछ इन द मनी कॉल दिख रही हैं, लेकिन बहुत ही कम। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर पोजीशन आज एफआईज ने शायद बुक करी है कॉल्स की। देखिए यहाँ पे कितनी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है कॉल साइड पे, बहुत थोड़ी इन द मनी कॉल यहाँ पे दिख रही है। सो अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि हम क्लोज हुए 393 पे। सो एनीवेयर फ्रॉम 350 लेवल, 350 के लेवल से कहीं पे भी मुझे अगर दिखाई देती है कोई बाउंस, तो मैं वहाँ पे बाय करने की प्रेफरेंस रखूँगा। क्वांटिटी बढ़ाने की करूँगा 19,400 के ऊपर, ये मेरा बड़ा क्लियर कट स्ट्रेटजी रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 450 450 नहीं, फिर उसके बाद सीधा टारगेट जो है वो 500 तक का ओपन हो जाएगा।
क्योंकि चेंज इन वाई वहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा चेंज इन वाई जो बना है वो बना है 500 के लेवल पे। तो एक बार हम 400 के ऊपर सस्टेन कर गए तो फिर 500 की आने की भी अच्छे चांस हो जाएंगे, जो कि अगली मेजर रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे पुट्स में इन द मनी में ज़्यादा कुछ खास नहीं दोस्तों दिखाई दे रहा हमें। सो हमारे को शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट के लिए स्ट्रेटेजी क्लियर है, जो 350 का लेवल है वही सेम लेवल हम पकड़ के चलेंगे एज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर शॉर्ट साइड ऑल्सो। यानी 350 के नीचे निकलता है तो और नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है तो हमें 300 के टारगेट के लिए पहला और दूसरा टारगेट 250 के टारगेट के लिए हम शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करेंगे। क्वांटिटी लेकिन कम रखेंगे क्योंकि डेटा ओवरऑल आज बुलिश गया है, तो लॉन्ग साइड की क्वांटिटी ठीक रहेगी लेकिन शॉर्ट साइड की क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन जो कि मंथली एक्सपायरी भी है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है, पुट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। सो ज़्यादा कुछ खास व्यू नहीं निकल के आ रहा है यहाँ पे मार्केट में। सो बेसिकली जो करंट ऑप्शन चेन का व्यू है वो ही स्टैंड करेगा हमारा। और मार्केट ने आज एक बड़ी अच्छी चीज़ करी कि 44,000 के ऊपर क्लोज दिया बैंक निफ्टी ने, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है बाज़ार के हिसाब से। और हालांकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम वही कंटिन्यूड है कि ज़्यादातर कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है आज ही। ऐसा लगता है कि कल फ्रेश डे और फ्रेश पोजीशन लेकर के चलेंगे। हालांकि कुछ बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, लेकिन यहाँ पे अगर चेंज इन हुआ है थोड़ा पॉजिटिव कंटिन्यूड होता तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है और इंस्टिल होता। बट 44,000 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर वहाँ पे हम तेज़ी की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 44,200 और अगला टारगेट 44,500 का रहने वाला है। रीज़न बड़ा क्लियर है, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट चेंज इन हुआ निकल के आ रहा है और ओवरऑल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है। तो ये पहला और दूसरा टारगेट रहेगा 44,200 और 44,500। अब प्रॉब्लम दिख रही है बैंक निफ्टी में, देखिए काफ़ी अच्छी खासी इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर, लेकिन इसके लिए हमें देखना होगा कि बाज़ार क्या 44,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है और साथ में प्राइस एक्शन भी नेगेटिव है, दोनों चीज़ों का कंडीशंस का मीट होना ज़रूरी है कि नीचे भी सस्टेन करे और प्राइस एक्शन भी नेगेटिव हो, तो हम ये मान के चलेंगे कि इन द मनी पुट्स है। अगर ऐसा होता है कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत डिप लेकर के फिर यूँ रिकवरी दे देता है और वापस इस लेवल को रिक्लेम कर लेता है, तो भी हम ये मान सकते हैं कि ये पुट राइटिंग है, क्योंकि आज प्रोज ने अच्छी खासी पुट राइटिंग करी है। अगर ऐसा छोटा मोटा डिप लेकर के रिकवरी आती है वो उसी केस में पॉसिबल होगा अगर वर्ल्ड मार्केट आज थोड़ा सा नेगेटिव क्लोजिंग दे और मॉर्निंग में भी वर्ल्ड मार्केट हमें नेगेटिव दिखाई दे, तो वहाँ पे एक सिचुएशन इस तरह की बनती हुई दिखाई दे सकती है कि थोड़ा सा मार्केट डिप ले सकती है इनिशियल उस सिनेरियो में। लेकिन एक अटमोस्ट जिसे कहते हैं कि बिल्कुल क्लियर कट कन्फर्मेशन हम मान लेंगे कि ये इन लोग की पुट पाएंगे अगर 43,800 के नीचे निकलेगा। सो डेटा को देखते हुए मैं प्रेफर करूँगा अगर शॉर्ट की पोजीशन एटलीस्ट बैंक निफ्टी में अगर हमें करनी है तो 43,800 के नीचे हम लोग क्वांटिटी बढ़ाएंगे। उसके पहले अगर कोई प्राइस एक्शन बड़ा क्लियर कट वॉल्यूम के साथ दिखाई देता है तभी हम कम क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे इस जोन में। लेकिन इस जोन के बियॉन्ड जो है 43,800 के नीचे फिर इट्स ऑल बियर जोन। कारण बड़ा क्लियर है, इस पुट राइटिंग के नीचे आप ध्यान से देखिए जितनी मेन पुट राइटिंग है वो यहाँ है, इसके नीचे क्या है, गनगौर सन्नाटा है, कुछ नहीं है। ये 44,700 हो, 600 हो, 500 हो, कुछ खास नहीं है। तो टारगेट उसमें एटलीस्ट जहाँ तक ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट बैठा हुआ है 43,500, तो वहाँ तक का टारगेट फिर हमें 300 पॉइंट का लगभग वहाँ पे मिल सकता है। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं विच इज 31 अगस्त। इन द मनी कॉल्स नहीं है, इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मैं थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखूँगा। या तो ये कल बहुत तेज़ी देगा या ये कल बहुत मंदी देगा। निफ्टी के कंपैरिजन में जो भी होगा इसके अंदर, अगर निफ्टी भी तेज़ रहा तो ये ज़्यादा तेज़ होगा, अगर निफ्टी मंदा रहा तो ये ज़्यादा मंदा होगा। क्योंकि ऑपरेटर की, और वो कन्फर्मेशन हमें कैसे आएगी, कन्फर्मेशन आएगी अगर वो क्लियर कट कन्फर्मेशन जैसे बोलूँ 43,800 के नीचे रुकता है, सस्टेन करता है, सिर्फ 5 मिनट भी रुक गया तो बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है। और 44,000 के ऊपर 5 मिनट रुक गया तो बहुत ज़्यादा तेज़ी ऊपर की तरफ की आ सकती है। इसके बीच का जोन जो है काइंड ऑफ फाइंडिंग कम एडजस्टमेंट जोन होगा इनके लिए। ये क्या करेंगे, वहाँ पे एक बार ये आपस में फ़ाइट करेंगे, फाइट करने के बाद अपनी पोजीशन एडजस्ट करेंगे और फिर उसके बाद जिधर लेके जाना है इधर या इधर, तो ये मेक और ब्रेकआउट जोन बन गया ये पूरा हमारे लिए। तो इस जोन के बीच में सेफ ट्रेडर्स के लिए तो मैं एडवाइस दूंगा कि ट्रेड हो सके तो ना भी लें तो वो बेटर रहेगा।
एक तरफ निकलने दे बाजार को, दैट विल बी मच बेटर सिनेरियो फॉर यू। अगर इस जोन के नीचे दिखता है आपको और या इस जोन के ऊपर दिखता है, वो सेफ और हाई कन्विक्शन ट्रेड मिलेगा वहाँ पे, और उसका आउटकम भी जो है वो काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। तो चलिए आगे की फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं हम, जिसकी एक्सपायरी है कल यानी 22 अगस्त। सो 19571 पे मार्केट हुआ है क्लोज। यहाँ पे भी कुछ कॉल्स के अंदर बुकिंग दिखाई दे रही है। तो इसमें जो दोस्तों लेवल निकल के आ रहा है वो है, क्योंकि 571 पे क्लोजिंग हुई है, 550 के ऊपर मुझे कहीं पे भी कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिला तो मैं 50 पॉइंट्स पे, देखिए रेजिस्टेंस बनी हुई है तो उनके लिए ट्रेड किया जा सकता है। हालांकि इन द मनी हालांकि पुट्स में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, बहुत बढ़िया सपोर्ट बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ से इनफैक्ट 500 से कोई बाउंस मिलता है तो भी मैं बाय करने की सोचूंगा। सिमिलरली 43,800 का जो लेवल अभी हमने देखा और 19,300 का भी जो मेजर सपोर्ट का लेवल था, वहाँ से भी कोई बाउंस मिलता है तो हम लोग बाय करने की सोच सकते हैं। यहाँ पे इन द मनी पुट्स हैं, सेम व्यू हम लेकर चलेंगे। इसके अंदर मेजर जो तेज़ी दिखेगी वो दिखेगी 600 के ऊपर, और जो मेजर मंदी दिखाई देगी आपको वो दिखाई देगी, इसमें एक्चुअली काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, इसमें सपोर्ट एज गुड एज 19,400 तक जा रही है। तो इसमें भी 50-50 हर 50 पॉइंट पे सपोर्ट है। तो आइडियली इतना फ्री फॉल नहीं आना चाहिए, सपोर्ट बहुत अच्छी खड़ी है। पर्टिकुलरली हमने जैसे देखा कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सपोर्ट्स आर वेरी गुड। तो इसमें 600 के ऊपर निकलता है तो बढ़िया क्वांटिटी ले सकते हैं। शॉर्ट साइड में मैं कम ही क्वांटिटी रखने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे प्राइस एक्शन नेगेटिव का मिला भी अपने लेवल के नीचे भी, तो भी मैं कम ही क्वांटिटी रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छी है और सपोर्ट से बाउंस का एक यहाँ पे सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। तो चलिए चलते हैं, हम अपना वीडियो करते हैं कंक्लूड। उससे पहले हम लोग रूल्स और डिस्क्लेमर पढ़ लेंगे, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते दोस्तों। और अगला वेबिनार जो होगा हमारा वो मोस्ट लाइकली फर्स्ट या सेकंड संडे ऑफ अगस्त होगा। तो जो लोग माफ़ कीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड संडे ऑफ सितंबर होगा। तो जो लोग अभी एनरोल करेंगे उनको वेबिनार से भी अगले 2 महीने तक मेरे लाइव एनालिसिस और जो ट्रेड्स मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, वो मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको आप मिस मत कीजिए। आज भी जा कर के जस्ट चेक कीजिए कि वहाँ पे क्या शेयर किया था, और अगर आपने उन मैसेजेस का बेनिफिट लिया, जिन लोगों ने लिया वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, एटलीस्ट हमें वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और फ्री टेलीग्राम चैनल का और बाकी वेबिनार वगैरह की डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आइए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो एफआईज ने कुछ लॉन्ग ऐड किए आज इंडेक्स फ्यूचर में, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है, ओवरऑल शॉर्ट ही है, लेकिन इंक्रीमेंटली दे हैव गॉन बुलिश। कॉल्स में भी उन्होंने बाइंग करी है थोड़ी बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट बाइंग करी है। और अच्छी चीज़ क्या है कि रिटेलर की कॉल राइटिंग आई है, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग अब उनकी बढ़ रही है और उनकी पुट राइटिंग घटी है। तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो बाज़ार में यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव निकल करके आ रही है। पुट्स में थोड़ी सी सेलिंग आई है एफआईज की तरफ से, वो भी अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। प्रोज को देखें तो वो कॉल राइटिंग ख़त्म करके गए हैं, पुट राइटिंग करके गए हैं, यानी फ्री फॉल वाली सूरत नहीं होनी चाहिए। कल प्रोज की तरफ से सपोर्ट आना चाहिए, जहाँ पे हम लोगों ने स्पॉट लेवल आइडेंटिफाई किया है। जस्ट इन केस वर्ल्ड मार्केट की वजह से भी बाज़ार गिरता है, बहुत ही ज़्यादा ना गिर जाए कि बहुत बड़ा स्टीप फॉल कोई आ जाए तो फिर एक अलग सिनेरियो हो जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर कुछ गिरता है कि जिसकी वजह से 50-100 पॉइंट तक अगर निफ्टी डाउन खुलता है, तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं वहाँ से बाउंस की हम उम्मीद कर सकते हैं। एटलीस्ट प्रोज का वहाँ पे सपोर्ट आना चाहिए। इनफैक्ट एफआईज की भी राइटिंग आई है पुट साइड पे, तो उनका भी सपोर्ट आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये भी कहीं ना कहीं उनकी पुट राइटिंग है और वो भी नेकेड पुट राइटिंग नहीं करते, वो कभी बब्बर शेयर नहीं बनते, वो साथ में हेज भी लेकर के चलते हैं। तो इस बाइंग में हो सकता है मोस्ट लाइकली वही वाली हो, लेकिन कन्फर्मेशन हमारे को मिलेगी, हमारे लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी चीज़, या सपोर्ट से बाउंस करेगी, या नीचे जाएगी सपोर्ट के भी। सपोर्ट के नीचे अगर गया बाजार तो फिर हम लोगों ने भी, मतलब एटलीस्ट मैंने अच्छा शॉर्ट का वहाँ पे पोजीशन का प्लान रहेगा मेरा। जैसे 43,800 का लेवल मैंने अभी आप लोग को शेयर किया, और निफ्टी में वो लेवल मैं पकड़ के चलूँगा 19,200 के ही नीचे, क्योंकि निफ्टी के अंदर बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है 250 के आसपास का, और कुछ सपोर्ट जो है छोटी छोटी बीच में भी है, 237 की भी है, एक 220 की भी और 200 की भी है। ये छोटे छोटे सपोर्ट्स हैं। तो जब इतनी पास में एक सपोर्ट्स बन रही होती है तो मार्केट जनरली टेंड्स टू बाउंस फ्रॉम देयर।
लेकिन अगर 19,200 भी फेल हो गया तो फिर वहाँ से एक फ्री फॉल वाली सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन बैंक निफ्टी में वो लेवल काफ़ी पास है, तो हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी अगर नीचे की तरफ की आती है तो वो हमारे को पहले मिले, बट हमारे को कंफर्मेशन का वेट करना है कि प्राइस एक्शन एटलीस्ट उसके नीचे सस्टेन कर रहा हो, नीचे ही जा रहा हो। और देखिए यहाँ पे देखें तो मेन चीज़ क्या है, स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छी खासी आज एडिड लॉन्ग भी हुए हैं और शॉर्ट भी क्लोज हुए हैं, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो पूरी की पूरा सेटअप एटलीस्ट डेटा का वो ये कंफर्मेशन दे रहा है कहीं ना कहीं कि बुलिशनेस आज क्रिएट हुई है। बहुत दिन बाद इतना अच्छा डेटा सेटअप बना है, एटलीस्ट मच बेटर देन व्हाट इट वाज ऑन फ्राइडे। बट व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिलना बड़ा ज़रूरी है। अगेंस्ट द ट्रेंड हमारा बाजार भी नहीं जा पाएगा, अगेंस्ट द वर्ल्ड ट्रेंड, तो वर्ल्ड ट्रेंड को फॉलो ये भी करेगा, लेकिन सपोर्ट से बाउंस मिलेगा तो वहाँ पे भी हम लोग बाइंग के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि इनको अगर ये पोजीशन निकालनी है तो सपोर्ट से ये भी बाउंस कराएंगे और उसके बाद हो सकता है एक लेवल पे ले जा करके अपनी पोजीशन को हल्का करें। लेकिन अगर वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट वैसे ही अच्छा रहा और वो ग्रीन रहा तो हमारा मार्केट भी फिर आउट परफॉर्म करता हुआ दिखना चाहिए कंसिडरिंग द डेटा। तो दोस्तों ये हमारा व्यू है बाज़ार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है चैनल, प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा कल का बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।